Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdul Rahman from Cadet College Fatehjang and I am here with the new lecture of physics first year. Dear cadets, आज हमने स्टडी करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर तो हमारे पास कोई भी नंबर्स होते हैं, तो सिग्निफिकेंट वो जो अहमियत के हामिल हों। हम कभी कभी कोई बहुत बड़ा नंबर लिख देते हैं जिसमें बहुत सारे जीरोस होते हैं, लेकिन कुछ जीरो पॉइंट से पहले लगे होते हैं, कुछ पॉइंट के बाद होते हैं। अब कहाँ पे उन जीरो की अहमियत होती है, कहाँ पे उनकी अहमियत नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस तरह लिख दूं, अब इसमें आपके पास इन जीरोस की अहमियत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है, जो अहमियत वाला नंबर है, उससे ये पहले है। अगर ये बाद में होते तो फिर इनकी अहमियत होती, ये 1 को 100 बना देते। तो डियर गाइड्स, इस तरीके से हमने पढ़ना है आज सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। डेफिनेशन आपके पास ग्रीन पोर्शन में बुक में गिवन है, पेज नंबर 8 पर। इन एनी मेजरमेंट, जब भी हम कोई पैमाइश लेते हैं, द एक्यूरेटली नोन डिजिट, एक दो ऐसे डिजिट्स होते हैं जो बिल्कुल हमें एक्यूरेटली पता होते हैं कि ये बिल्कुल सही है, तो वो तो सिग्निफिकेंट होंगे। एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और पहला डाउटफुल डिजिट, ये आपके पास होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। देखें, हमने मेजरमेंट की 250.9। अब 2 भी आपको एक्यूरेटली पता है, 50 के बारे में भी आप बिल्कुल श्योर है कि ये सही है, 0 के बारे में भी कंप्लीटली श्योर है कि ये ठीक है। पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट होता है, अब ये सारे एक्यूरेट हैं। ये आपके पास जो है, ये फर्स्ट डाउटफुल है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में आपके पास सारे एक्यूरेट और पहला डाउटफुल, ये आपके पास सिग्निफिकेंट होते हैं। इसके बाद अगर कोई नंबर आपके पास आ जाता है तो वो आपके पास सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं होता। अब यहाँ पे ये जो 1 2 मैंने लिखा है 912, 9 सिग्निफिकेंट है, 1 2 आपके पास सिग्निफिकेंट अहमियत वाला नहीं है। तो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर वो फिगर होते हैं जो सारे एक्यूरेटली नोन हो और फर्स्ट डाउटफुल, ये आपके पास कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। डियर कैडेट्स, हमने देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं कि तमाम एक्यूरेट डिजिट और पहला डाउटफुल डिजिट, ये आपके पास होते हैं सिग्निफिकेंट। इसके बाद आने वाले सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं होते, उनकी अहमियत को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसके बाद अब हम रूल्स पढ़ते हैं कि किन रूल्स के तहत कौन से सिग्निफिकेंट होते हैं और कौन से सिग्निफिकेंट नहीं होते। डियर कैडेट्स, पहला हमारे पास जो रूल लिखा है वो ये लिखा है कि ऑल डिजिट 1 2 3 4 5 6 से लेके 9 तक तमाम सिग्निफिकेंट होते हैं। तो पहला रूल है आपके पास कि आपकी काउंटिंग में 1 2 3 से लेके 9 तक तमाम डिजिट जो है ये सिग्निफिकेंट कहलाते हैं, इनकी अहमियत होती है, 0 को छोड़ के। However, 0 में और में नॉट भी सिग्निफिकेंट। कभी कभी 0 जो है वो अहमियत रखता है, कभी अहमियत नहीं रखता। जैसे लेक्चर के शुरू में मैंने बताया, 0 किसी डिजिट से पहले होगा तो अक्सर औकात 0 0 1, तो उन 0 की अहमियत नहीं होती, 1 की हो जाती है। तो कभी अहमियत होती है, कभी अहमियत नहीं होती। तो हम देखते हैं कब ए पार्ट है, अ 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर इज इट सेल्फ सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास 109, अब ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, दो सिग्निफिकेंट के दरमियान 0 आ जाए तो 0 की अहमियत होती है। अब इस 0 को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बी पार्ट है, 0 टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉट सिग्निफिकेंट। 0 जो आपके पास लेफ्ट पे लगे होते हैं हमारे पास। अब हम देखें तो ये मेरी जो है लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड पे जो 0 है इनकी अहमियत नहीं है। तो ये डिजिट सिर्फ 92, दो हिस्से जो है वो सिग्निफिकेंट है, उससे पहले लगे हुए 0 आपके पास अहमियत नहीं रखते। सी पार्ट है, 0 टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब राइट साइड पे लगे हुए जो 0 है, अब इनकी कभी कभी अहमियत होती है, कभी नहीं होती। अब इस सिचुएशन में तो ये अहमियत के हामिल हैं, लेकिन अगर ये इस तरह हो जाए तो तब इनकी कभी अहमियत होती है, कभी इनकी अहमियत नहीं होती। अब कब होती है? इन डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे मैंने अभी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाया, 0 टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट, तो राइट साइड पे लगे हुए 0 पॉइंट के बाद अहमियत रखते हैं। क्यों? फॉर एग्जांपल, ऑल द 0 एंड 3.570 और 7.4 आगे 000 और सिग्निफिकेंट। तो आपके पास ये जितने भी डिजिट जिसके इस साइड पे 0 होते हैं, ये आपके पास अहमियत होती है इनकी। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ऐसा ये जो इस साइड पे लगे हुए 0 होते हैं, इनकी अहमियत इस वजह से होती है
क्योंकि अक्सर औकात आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप मेजरमेंट ले रहे होते हैं वो इतना एक्यूरेट हो सकता है। कैसे कि एक हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक एक्यूरेटली चीज को मेजर कर सकता है। कोई ऐसे डिजिट्स होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो 3 डिजिट तक पॉइंट के बाद एक्यूरेट मेजरमेंट दे सकते हैं। तो अगर उस इंस्ट्रूमेंट से आपने एक मेजरमेंट ली 3.900, अब इस केस में ये दोनों जीरो क्या होंगे, अहमियत रखते होंगे। तो ये आपके पास डिपेंड करता है कि आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट कितना है। तो ये लीस्ट काउंट पे डिपेंड करते हैं राइट साइड वाले जीरो। डियर कैडेट्स, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हेन अ मेजरमेंट इज रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन, जब भी मेजरमेंट को आप साइंटिफिक नोटेशन में रिकॉर्ड करें या स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 की पावर, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, द फिगर अदर देन द पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट। तो अगर हमने एक मेजरमेंट ली 2.97 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, अब इसमें ये जो 10 की पावर 4 है इसे सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं किया जाता। इसके अलावा जितने डिजिट होंगे ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो मेजरमेंट जब भी आप लें और स्टैंडर्ड फॉर्म में लें, 10 की पावर में लें, तो जो 10 की पावर है वो तो सिग्निफिकेंट में हम कंसिडर नहीं करते उसको। अब ये आपने नहीं करना कि 1 2 3 4 5 6, नहीं, 10 की पावर बिल्कुल कंसिडर नहीं होती सिग्निफिकेंट में, 10 भी और 10 की पावर भी। तो उसके अलावा जो डिजिट्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मेजरमेंट रिकॉर्डेड एज 8.70 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोग्राम हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ऐसे केस में इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 3 होते हैं। डियर कैडेट्स, पहले हमने जो रूल पढ़े कि उसमें हमने देखा कौन से नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं, कौन से सिग्निफिकेंट नहीं होते। पहला रूल इससे रिलेटेड था। 1 से लेके 9 तक सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। उसके बाद जो आपके पास काउंटिंग है वो रिपीट होना शुरू हो जाती है, 1 0 1 1 1 2, तो ये रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो जो प्रॉपर काउंटिंग है वो 1 से 9 तक है, बल्कि 0 से 9 तक है। अब उसमें 0 कभी सिग्निफिकेंट होता है कभी नहीं होता, उसके बारे में हमने पढ़ा फर्स्ट रूल में कि 0 कब अहमियत रखता है कब नहीं। अब हम उसके बाद आगे चलते हैं, रूल नंबर 2, पेज नंबर 9। इन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर्स, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और डिवाइड कर रहे हो नंबर्स को, कीप अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रोडक्ट और क्वोशंट नॉट मोर देन दैट कंटेन्ड इन द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूं कि हमारे पास एक नंबर है 2.90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक नंबर के साथ जो 3.956 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, और एक हमारे पास है 2.567 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर डिवाइड हो रहे हैं। अब आप एक चीज जिसका ध्यान रखना है, आपके पास सबसे पहले ये देखना है कि जवाब जब आप इसको निकालेंगे, सारे को सॉल्व करेंगे कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, पावर ऐड हो जाएंगी, फिर जो जवाब आएगा वो इसके साथ डिवाइड होगा, पावर सॉल्व होंगी। ये सारा प्रोसेस जब हो जाएगा, जब आंसर निकलेगा, तो आंसर निकालते हुए इस चीज का आपने बहुत ही सख्त ध्यान रखना है कि आपका आंसर जो सबसे छोटा नंबर था उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। मसलन अब आप देखें, आपके पास 1 2 3 नंबर थे, इनमें जो सबसे कम एक्यूरेट है वो कौन सा है, वो 2.90 1 2 3। इसमें तो ज्यादा डिजिट है, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। तो आपका जो जवाब आना चाहिए वो इस इतने पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए उसमें। तो पॉइंट के बाद 2 से ज्यादा डिजिट नहीं होने चाहिए। 2 से ज्यादा अगर डिजिट में आंसर आ जाता है तो उस आंसर को आपने निगलेक्ट कर देना है, खत्म कर देना है। कैसे खत्म करना है, कैसे राउंड ऑफ करना है, आप उसका तरीका पढ़ेंगे। तो आपके पास एक एग्जांपल दिया 5.348 मल्टीप्लाई 3.64 डिवाइडेड बाय 1.336। इसमें जो सबसे कम एक्यूरेट है वो है 3.64। अब जो 3.64 है इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, लेकिन जो आंसर आया वो 1.45768982। अब इसमें तो बहुत ज्यादा डिजिट आ गए, तो अब आप इसको राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ का मतलब होता है खत्म करते 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 पॉइंट के बाद सिर्फ कितने डिजिट रखेंगे, 2, क्योंकि जो लीस्ट एक्यूरेट नंबर था वो 2 था। अब इस काम को करने के लिए हमारे पास क्या होगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे हम। तो राउंड ऑफ करने का रूल फिर आगे ए, बी और सी 3 पॉइंट्स में दिया गया है कि हाउ टू राउंड ऑफ अ नंबर। डियर कैडेट्स, अब हमने देखना है कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। तो राउंड ऑफ के लिए हम उसी नंबर को चूज करते हैं जो उसने खुद दिया था। वो था 1.45768982। अब इसमें इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है,
If the first digit drop is less than 5, the last digit retained should remain unchanged. पहली चीज आपके पास ये है, पहले तो आपको मैं इसका तरीका बताता हूं आसान। गिनती अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 दरमियान में आता है 6 7 8 9। अगर आपके पास जो आखिरी डिजिट जिसको आप उड़ाना चाहते हैं, जिसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, वो अगर हो क्या 5 से कम, लेस देन 5, तो इसको आप चुप करके उड़ा दें, इस नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा 8 के ऊपर। अगर क्या हो कि जो लास्ट नंबर है वो 5 से लार्ज हो, 5 से लार्ज क्या हो 6 7 8 या 9 हो, तो फिर आपके पास ये वाला जो नंबर है इसमें 1 ऐड कर देते हैं। ये टेक्निक है। तो पहले उसने यही चीज बताई कि द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से लेस है, द लास्ट डिजिट, तो उसके बाद वाला जो डिजिट है रिमेन अनचेंज, उस पर कोई तब्दीली नहीं आएगी। बी पार्ट है, इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, अगर वो 5 से बड़ा है जिसको आप उड़ा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, द डिजिट टू बी रिटेन्ड, जिस नंबर को आपने यहाँ पे रिटेन करना है वो क्या होगा, इज इंक्रीज बाय 1, उसे 1 से उसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे। अब इसी रूल को हम इस्तेमाल करते हुए इसको राउंड ऑफ करते हैं। और अगर यहाँ पे डिजिट 5 आ जाए, यहाँ पे अगर डिजिट 5 आ जाए, तो फिर आज थर्ड रूल है उसको इस्तेमाल करते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर जिस डिजिट को आप उड़ा रहे हैं वो क्या है, वो 5 है, यहाँ पे 2 के बजाय अगर क्या आ जाए 5 आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, द प्रीवियस डिजिट विच इज टू बी रिटेन्ड, अब जिस नंबर को आपने रिटेन करना है, अगर 5 को खत्म कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास जो नंबर है जिसको आपने रखना है इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड, अगर यहाँ पे ये नंबर ऑड होगा तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, अगर ये इवन होगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अब आप देखें पहले डिजिट 5 है, 5 को हम उड़ाने लगे हैं, 5 के बाद जो नंबर आपने रखना है वो 8 है, 8 इवन नंबर है, इवन में ऐड कुछ भी नहीं करते, वैसे का वैसे रहता है। उसके बाद 8 5 से बड़ा है, इसको जब उड़ाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाए, इसमें 1 ऐड करेंगे, 9 में 1 ऐड करें तो ये क्या हो जाता है 0, और इसमें 1 आ जाएगा तो 9 0, तो ये आपके पास 9 हो गया, ये 0। अब 0 को खत्म करें, 9 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 को खत्म करें, 9 बड़ा है तो 6 में 1 ऐड हो जाएगा, 6 क्या बन जाएगा 7। अब इस 7 को खत्म करना चाहते हैं तो 7 खत्म होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। अभी भी हमने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो हमारे पास जो छोटा नंबर था वो 3.64 था, पॉइंट के बाद दो डिजिट थे, तो अब 8 को भी खत्म कर दें, 8 को खत्म करेंगे तो ये जो 5 है ये क्या बन जाएगा डियर कैडेट, 6 बन जाएगा। तो ये आपके पास रूल होता है किसी भी डिजिट्स को, लंबे फिगर को राउंड ऑफ करने का, कि अगर आपके पास आखिरी डिजिट क्या हो 5 से लेस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस नंबर पे जो आपने रिटेन करना है, जो आपने बरकरार रखना है। अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ा होगा तो आप जब उसको उड़ाने लगेंगे तो जो पिछला नंबर आपने बरकरार रखना है उसमें 1 का इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आखिरी नंबर जो उड़ा रहे हैं वो 5 है तो आप देखेंगे 5 के बाद जो नंबर आपने बरकरार रखना है वो अगर ऑड है तो उसमें 1 ऐड कर दें, अगर वो इवन है तो कुछ भी ना करें, वो अनचेंज रहेगा। तो ये आपके पास कुछ एक ड्रिल दी गई है बुक में, द डिजिट आर डिलीटेड बाय 1 बाय 1, तो 43.75 को उसने राउंड ऑफ किया, 5 को उड़ाया तो 7 8 बन गया 43.8, फिर एक ड्रिल दी उसने 56.8546, अब इसमें उसने सारे उड़ाते उड़ाते क्या कर दिया, इनको खत्म कर दिया। इसी तरीके से 73.650, तो ये आपके पास कुछ एक ड्रिल दी गई है छोटी सी, तो इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन तरीका इसका सारा यही है। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है साइड पे, डू यू नो mass can be thought of as the form of energy, mass को आप फॉर्म ऑफ एनर्जी कंसिडर करते हैं आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन के मुताबिक। तो 1 kg मास जो है वो कितनी एनर्जी के बराबर होता है। तो डियर कैडेट्स बड़ा ही आसान है, इसके लिए आप E इज इक्वल टू mc स्क्वायर का इस्तेमाल करें। तो मास अगर आपके पास 1 kg हो तो c आपके पास स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब इसी फार्मूले में ये वैल्यूज लगा दें, E इज इक्वल टू m1 लगा दें, c आपके पास 3 × 10⁸ का स्क्वायर। अभी मैंने आपको जैसे कल बताया था कि ये जो स्क्वायर अप्लाई होता है, स्क्वायर का मतलब होता है होल का स्क्वायर, कंप्लीट पे स्क्वायर आता है। तो E इज इक्वल टू 1 वैसे ही आ जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है आपके पास 9, और 9 10
के ऊपर पावर 8 है और 8 के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर के ऊपर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 16। तो 1 और 9 आपस में मल्टीप्लाई हो तो 9 ही रहता है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 16। एनर्जी का यूनिट हमने पढ़ा था जॉल होता है और जे कैपिटल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास वैसे एक साइड पे आ गया, तो मैंने कहा आपको बता दूं। उसके बाद हम मूव करते हैं अपने पेज नंबर 10 के ऊपर, और जो बकाया रूल आपके पास रहते हैं एक ही रहता है रूल, उस रूल को हम स्टडी करते हैं। डियर कैरेट्स, हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल पढ़ा हमने, नंबर को राउंड ऑफ करना सीखा सिग्निफिकेंट फिगर बनाने के लिए। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड रूल है और लास्ट है, इन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नंबर, जब हम नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, तो जो पॉइंट के बाद नंबर होंगे रिटेन्ड, जो रखे जाएंगे बरकरार, इन द आंसर, जवाब में, शुड इक्वल द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन एनी ऑफ द क्वांटिटीज बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जितनी क्वांटिटीज भी आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका जो जवाब आए वो जवाब क्या हो, वो छोटे नंबर के बराबर आना चाहिए। मिसाल के तौर पे जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ी, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो सबसे कम लीस्ट एक्यूरेट डिजिट था उसको फॉलो किया हमने आंसर में, तो वो भी देख लेते हैं। अभी आपके पास एक नंबर दिया गया 72.1, दूसरा दिया गया 3.42, थर्ड नंबर दिया गया 0.003। इनको अगर हमने ऐड करना हो, अब हम देखें तो इसमें जो लीस्ट एक्यूरेट नंबर है वो आपके पास 72.1 है, तो हमारा आंसर जो है उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो आप ऐड करें 3 2 इसी तरह आ जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, पॉइंट 3 और 2 5 हो जाएगा, और 7, तो ये बन गया 72.523। अब इसमें जो लीस्ट एक्यूरेट नंबर है वो है आपके पास 72.1, तो आपका आंसर जो है वो कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो राउंड ऑफ करें, 3 उड़ाएंगे 2 पे फर्क नहीं पड़ेगा, 3 5 से छोटा है, 3 चला गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, 2 को भी उड़ा सकते हैं, 2 को उड़ाएंगे 5 पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो द बेस्ट आंसर विल बी 75.5 आफ्टर राउंडिंग इट ऑफ। उसके बाद आपके पास एक और मेजरमेंट दी गई है, वो भी इसी तरीके की ड्रिल है कि उसमें 2.7543, द नेक्स्ट नंबर इज 4.10 एंड द लास्ट नंबर इज 1.273। अब इसमें लीस्ट एक्यूरेट नंबर कौन सा, ये है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसको सॉल्व करें तो 3 4 और 3 7 12, 1 ऊपर चला गया, 7 और 1 8 9 10 और 11.1 इधर आ गया, 4 5 6 7 8, तो 8.1273। अब आपका लीस्ट जो एक्यूरेट नंबर है उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, आपको यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 हैं, तो 3 को खत्म करें, 7 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 7 को खत्म करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, तो ये 8.13 आपके पास जो आंसर आएगा ये एक्यूरेट आंसर आएगा। तो इन केस द नंबर 72.1 है द स्मॉलेस्ट डेसिमल पॉइंट, तो जो स्मॉलेस्ट डेसिमल पॉइंट है आप उसको डियर कैरेट्स फॉलो करते हैं। तो आज का हमारा जो काम था वो इतना ही था, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स थे। अब इसमें बोर्ड के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास आता होता है कि व्हेन द जीरो इज सिग्निफिकेंट और नॉट, तो सिग्निफिकेंट जीरो कब होता है और कब नहीं होता, तो उसका मैंने आपको रूल बता दिया। इसका एक सैंपल मैं इस लेक्चर के एंड पे बना के अपलोड कर दूंगा, ताकि जब आप असाइनमेंट कर रहे हो इससे रिलेटेड तो असाइनमेंट करने में आपके लिए आसानी हो, आपके पास एक सैंपल मौजूद हो और आपके पास वो डाटा भी मौजूद हो जो आपने याद करना है। ये चूंकि रूल्स काफी बड़े हैं तो इन पूरे के पूरे रूल्स को मैंने पढ़ाया तो है, लेकिन आपने सारे का सारा याद नहीं करना, बल्कि आपने सिर्फ उतना पोर्शन तैयार करना है जितना आपको सैंपल में नजर आएगा। तो साथ साथ एक एक एग्जांपल आपके पास कोट करने के लिए होनी चाहिए हर रूल से रिलेटेड। उसने 2-2 एग्जांपल दिए, आप एक एक एग्जांपल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डियर कैडेट्स, आज का हमारा लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।